Hey everyone, how are you all? I hope you all are so good and yeah, I'm also good. In fact, I'm perfectly all right. सो गाइस, जैसा कि देखा आपने, अभी एक रिसेंटली वीडियो डाली हूँ जिसमें बताई थी ड्रग्स के बारे में, कैसे वो सब ड्रग्स ले रहे थे। लाइव स्टूडियो वाले सारे वहाँ के ओनर्स और वहाँ के मेंबर सब मिलकर ड्रग्स लेते थे प्राइवेट चैट में, जिनका मैंने भांडा फोड़ा था, जिसको मैंने एक्सपोज किया था अकेले पब्लिक के सामने। मैं बाहर से गई थी लाइव वॉच करने, तो गाइस मैंने उन सबका भांडा फोड़ा। और मैं अभी रिसेंटली गई हूँ, कम से कम मुझे 10 या 15 दिन हुए गाइस। तो अभी रिक्वेस्ट किया गया तो मैं गई गाइस। रॉकी जब तुम बताए थे आपको, रॉकी मेरा फ़ैन कह रहा था, फ़ैन हूँ मैं आपका फ़ैन हूँ, तो वही मुझे ले गया था। तो मैं गई थी गाइस। तो मैं जाती नहीं, मेरी जुत्ती भी नहीं जाती वैसे लाइव में। और मैं चली गई थी ऐसे ही गाइस, मुझे पता नहीं था कि सब ड्रेस लेते तो मेरी जूती मिल जाती, पर वो बताया नहीं उसने गाइस। और उनसे उसने बोला मैं आपका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, प्लीज़ आप आओ। मैं उसको कितनी बार रिजेक्ट की, नहीं 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 आऊँगी मैं, क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, संस्कारी। एंड मैं लाइव नहीं जाती ना हॉस्ट करने की, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अच्छी लड़की पर नहीं जाती। मैं यहाँ सिंगर हूँ, सिंगर इसलिए गाना सुनने आई हूँ और 2 मिनट सुनूँगी चली जाऊँगी। या तो लोगों से मैं बात नहीं करती, ओके, क्योंकि मैं सिंगर सेलिब्रिटी तो नहीं बात करती भाई। तो बोला अरे मैम प्लीज़ आइए ना, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपको लाइक करता हूँ, बहुत अच्छी हैं आप, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, बट मेरे को लाइव में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके, आप जा सकते हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा रोने टाइप मुँह बना लिया कि अरे मैम प्लीज़ आइए ना, प्लीज़ आइए ना, दया तो कर दीजिए मैम, हमारे ऊपर दया कर दीजिए प्लीज़ मैम, आपका फ़ैन ये वो। मैम आपका फ़ैन, मैम अपना फ़ैन का नहीं मानेंगी। हम कहा अच्छा ठीक है, चलो चलो आ जाऊँगी। दया आ गई मुझे गई इस पर, मैं गड़ा हाथ जोड़ के। तो मैंने कहा चलो भाई। और चलाता था लाइव में बार बार, तो मैं बुलाने के लिए 2-3 दिन तक आया गाइस। मैं इग्नोर करती थी, फिर वो 3 दिन 4 दिन ऐसे करके आया, रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, तब जाके मैं गाइस क्या बोलते हैं उसके यहाँ चले गई। बस वो देखे कि हाँ रॉकी बार आता था जिस लाइव में हॉस्पिटल थी, वहाँ पे भी आता था बुलाने के, मैम प्लीज़ चलिए ना, मेरा लाइव ऑन है, प्लीज़ चलिए ना। तो मुझे गुस्सा थी कि वजह था बार बार। फिर मेरे छोड़ जान दो, फ़ैन होगा तो आ जाता था। फ़ैन था भी, बोलता भी था, फ़ैन था भी गाइस, तो इस वजह से मैं चली जाती थी। तो मैं उसकी लाइफ ठीक ठाक इसलिए बोली क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं था गाइस, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने भांडा पड़ा था। उसी की गर्लफ्रेंड थी नेहा नाम की, जो कि वो ना, मुझे पता नहीं था उसकी नेहा गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि अरे मैम आप इतनी सुंदर, इतनी अच्छी हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं सिंगिंग अच्छा करती हैं, आप हर जगह से नंबर 1 हैं, और इसलिए तो आप हमारी क्या बोलते हैं आइडल, हम आपको आइडल मानते हैं और हमको अच्छी लगती हैं, और बहुत बड़ा फ़ैन मैम, हमारे से कोई फ़ैन हो ही नहीं सकता आपका, बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन बड़ा वाला मैं हूँ। तो मुझे हंसी आती थी गाइस उसकी बात सुन के। मैं कहा हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे ना मेरे फ़ैन से बोलते हैं कि मैं आपको बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ और हमारे से कोई नहीं है, तो मुझे बहुत जल्दी हंसी आती है। और ना ऐसे ही हुआ, मिष्टी मेरी फ़ैन थी और चाँद मेरे फ़ैन थे, लेकिन मिष्टी अच्छी फ़ैन ज़्यादा मेरी, मतलब लॉयल से, मैं लॉयल से ही। चाँद को अपना कोई वो नहीं है, क्योंकि चाँद पाकिस्तान से, अंदर में मुझे उसका कोई ज़्यादा वो ट्रस्ट नहीं है, बट हाँ वो भी मानता है, मैं बोलता है। और उन सबों के साथ फाइट हुई गई लाइव में कि दिव्या मैम मेरी है, वो बोलती थी दिव्या मैम मेरी है, वो बोलता था कि दिव्या मैम मेरी है, मेरी मैम है, फेवरेट मैम, वो बोलती थी मेरी फेवरेट मैम है, मिष्टी बोलती थी। तो मिष्टी हमसे ज़्यादा मिली, क्योंकि मैं जब लाइव वॉच करती तभी से स्टार्टिंग से मुझे मिली, तो कहीं उससे ज़्यादा लगा हुआ था मुझे मिष्टी, मैं उसको बहन जैसे मानती थी वो गाइस। और वो हमेशा दिव्या मैम करते करते आ जाती थी, हंसी आती थी उस पर। मैं रहती नहीं थी लाइव में तब भी गाइस, वो मतलब मेरा वेट करती थी और कमेंट में मैसेज लिखी जाती थी, मैम आई लव यू मैम, ये मैम मुझे इतना प्यार करती मेरे से। तो मैं भी बोलती थी हाँ आई लव यू टू मिष्टी मिष्टी। तो मेरी फेवरेट फ़ैन थी, मैं उसकी फेवरेट मैम। तो फिर चाँद आ गया, चाँद बोले नहीं मैम का मैं फेवरेट हूँ, मैम मेरी फेवरेट। तो अब देखिए स्क्रीन शॉट दिखाई चाँद को, मेरा फ़ैन है, तो वो भी मतलब मानता था। बट गाइज ज़्यादा मैं मिष्टी ज़्यादा करती थी, इसलिए ज़्यादा मिष्टी को मैं बहुत ज़्यादा मानती थी। तो बोल लगता था जान के, अरे मैं मुझे नहीं कुछ कह रही हैं, हम क्या चलो भाई कह देती हूँ, हाँ तो मैं भी मानती हूँ। तो मैंने कहा चलो यार बोल देते, ऐसे ही मैं बोल दी हाँ मानती हूँ। फिर वो ज़्यादा ही रोने लगाने लगा, तो मैं मुझे नहीं कुछ कह रही हैं प्लीज़ प्लीज़, हम कहते हाँ तो मैं भी मानती हूँ मैं। तो गाइज तो और बोलता था कि अरे मैम कुछ तो इमोजी मुझे सेंड कर दीजिए करिए प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इमोजी सेंड करता था वो लव शव वाला जो होता है ना, दिल वाला। तो मैंने कभी किसी को दिल वाला इमोजी सेंड किया ही नहीं। आप लोग देखते हो कहीं मेरे चैनल पे भी देखोगे, हम कभी कभी लव शव वाला लगाते नहीं, क्योंकि हम सिंगल, तो मुझे सिंगल पसंद है, प्योर सिंगल हूँ मैं, सिंगल का पसंद। और मुझे ना सब इमोजी मुझे लव शव वाला बिल्कुल पसंद नहीं। तो गाइस अब देख सकते हो मैं नहीं लगाती, सब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अच्छी लड़की हूँ ना, तो मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा लगता है। लव सब में इंटरेस्ट नहीं है, ओके। अगर मैं शादी करूँगी तो अरेंज करूँगी, ओके। मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, ओके गाइज। तो मैं लव सबसे बहुत दूर हूँ, जैसे होता है ना 7 समुंदर पार दूर हूँ वैसे दूर हूँ मैं, ओके गाइज। तो मुझे लव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तो मैं इमोजीज़ को सेंड नहीं करती, बट वो कहता था कि मैं इतना इमोजी आपको सेंड कर रहा हूँ लव वाली, प्लीज़ थोड़ा बहुत कर दीजिए। सबका चलो यार फ़ैन है क्या, अब इसमें जाता क्या जाता है, कौन सा टैक्स लग जाएगा, चलो हाँ। हम बोलते हाँ लव यू टू, हम वैसे ही बोलते थे। हम उसको सीरियस ले लेता था वो, यार मैं मुझसे लगा नहीं यार मैं सीरियस नहीं लेना, मैं तो वैसे ही जैसे मेरा फ़ैन को भेज दे रही हूँ, बट मेरे को सिंगल हूँ, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हें भेज दे रही हूँ।
क्योंकि मैं हर फ्रेंड्स देखो मिस्टी को भी मैंने भेजा ऐसे ही, तो बोलता था अच्छा हाँ मैम। हम कहे तुम लोग तुम कर सकते हो, पर हम नहीं, हम सिंगल रहना पसंद है। हालांकि मैं मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे प्यार करते हैं, मैं सारे फ्रेंड्स से प्यार करती हूँ दिल से, एक होता ना मानना उस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं। बोला अच्छा मैम। तो वही, तो बस तो गाइस भी बताएं कि मैं दोनों से ही, मेरे दोनों फ़ैन थे, मैं दोनों से प्यार करती थी, और एक जिमी फ़ैन थे, उनसे भी प्यार करती थी। मैं हर अपने फ़ैन से प्यार करती हूँ, वो दिल से जो होता है ना, दिल से मानना, उस तरह प्यार करती हूँ मैं। ओके गाइस, क्योंकि मेरे सारे फ़ैन मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं अपने फ़ैन से भी सारे फ़ैन से प्यार करती हूँ बहुत दिल से। एक लगाव होता है ना, वो वाला लगाव बस। और ऐसे तो मैं सिंगल हूँ गाइस, मैं किसी को घर डाल देती है सुंदर तो कमेंट करती हूँ, ओके। तो मैं आज तक कभी किसी को घर डाली, हालांकि वो कर लोग मुझे लाइक करते हैं, पर मैं किसी को नहीं हूँ गाइस। और जो चार देखो को लाइक करता था, पर हमने उसको घर डाला। मेरा फ़ैन था, उसके बोल देती थी। एंड देन मिस्टी मेरी फ़ैन थी, उससे भी मैं बोलती थी, लेकिन उससे ज़्यादा लगाव था बहन की तरह, क्योंकि मेरी बहन जैसे लगती थी मुझे, मुझे लगता था बहन है, बहन जैसे ही मैं उसको मानती थी। तो हम दोनों जब मैं हॉस्ट करती थी, हमेशा कहती है मैम आई लव यू, बोलते हैं आई लव यू मिस्टी, ऐसा अच्छा लगता था गाइस। तो हम दोनों के ना बॉन्डिंग देख के भी बहुत जल जाते थे वहाँ के स्टूडियो वाले, अरे इन दोनों का प्यार कितना गहरा है। मिस्टी और दिव्या मैम का देखो ना, अपने फ़ैन से कितना बोलती हैं, हम लोग से तो बोल ही नहीं रही हैं, घमंड है, घमंडी करते हैं घमंडी है और घमंड करती हैं। हम कहा हाँ मेरी मिस्टी फ़ैन तो अपने फ़ैन से मिलेगा, खुशी तो होगा भाई, जलने वाली क्या बात है, तुम लोग तो कोई फ़ैन ही नहीं जो मिलोगे, और हमारे फ़ैन सारे दूर से मिले तो मिलेंगे अपने फ़ैन से ना, क्या हो गया, सेलिब्रिटी तो मिलूंगी भाई। तो हाँ सब देखे थे, चाहते थे कि मेरे फैंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थे गाइस, फैंस कम से कम 1000 से ऊपर आते थे भाई मेरे रॉकी फ़ैन पे। जहाँ रॉकी फ़ैन था मेरा ना, वहाँ भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ आते थे। फैंस मेरे फैन से बोल दी थी नाम तो आते सब गाइस, ओके। तो अच्छा लगता था मुझे, और दूर दूर से फैंस आते थे, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, क्योंकि मैं फेमस सिंगर सेलिब्रिटी हूँ गाइस, तो मेरे ज़्यादा आते थे, और बड़े यूट्यूबर सिंगर से ज़्यादा आते थे, क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ ना, मेरे 10 लाख फैन फॉलोइंग में, तो बहुत दूर दूर से आते थे लोग। तो अच्छा लगता था मुझे अपने फैंस में, इससे ज़्यादा मैं लाइव चली जाती थी गाइस, इतना चाहते हुए मेरे फैंस वेट करते थे, मैं चली जाती थी मिलने के लिए अपने फैंस, सारे फैंस से। वो भी लाइव सबके सामने मिलते थे, आपको देखे भी मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पड़ी हुई, तो मैं सबके सामने मिलती थी, जो पब्लिकली कि हाँ भाई मेरे इतने फैंस दिखाती हूँ सबको, जलने वाले देखो, जल के राख देखो मेरे फैंस आए मिलने के लिए मुझसे, इतना 1000। तो जो गाइस देख के सब याद इतने मेरे फैंस आ रहे मिलने में, इतने ऊपर हूँ, तो सब जल जाते थे कि भाई सेलिब्रिटी हूँ यार, हमारे तो इतना नाम हो रहा है, मेरे सब लोग जी मैम बोल रहे हैं, तो कोई कुछ बोलता नहीं था, हमको सब लोग जी मैम, तो सब देख के चाह रहे थे। तो वो भी सब जी मैम बोलने लगते थे देख देख के, कितना ऊपर हूँ मैं, सेलिब्रिटी हूँ, तो डरते थे मेरे से, और ऐसे भी डरते थे अच्छे थे, तो और सेलिब्रिटी तो वो डरते थे, और जो लोग जलते थे उनको पीट देती थी मैं अच्छे से। फिर वो भी अपने औकात में आके फिर हमसे माफ़ी मांग के, क्या बोलते हैं, मैम करने लग जाते थे कुत्तों की बात ही अपने औकात में आते थे हमसे, इस लड़की से शेरने से, वही गाइस। तो वही सब की औकात है, दो कुड़ी इनकी, लड़का गया इनसे अच्छी लड़की से। तो गई वही, जब मैं रॉकी लाइफ पे गई तो मुझे ना उसकी गर्लफ्रेंड थी नेहा, वही उसने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है रॉकी फ़ैन, तो बोला कि हाँ मैम ये हुई, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड उनका कौन, तो बोला कि नेहा। हमने अच्छा कौन नेहा, मैं तो जानती नहीं, देखा ना कभी नेहा कौन है, मैं देखूँ अपने फैंस के, भाई मेरा फ़ैन कितने प्यार करता है देखूँ तो। तो बोला हाँ मैम, तो उसने हाई करी मैम, हाय, हम कहे हाय कौन हो तुम, करी नेहा। नेहा मैम आप रॉकी की मैम फेवरेट मैम है ना, रॉकी आपकी बहुत तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी हैं, अच्छा गाना भी गाती हैं, तो हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम, उनका धन्यवाद। अच्छा तो आप ही नया हो, तो बोली हाँ, ओके अच्छी बात है। तो इतनी बात हुई गई उससे, पर देखा तो 2 दिन के बाद वो जो नेहा नाम की थी, वो ना प्राइवेट शेट में गंदी बातें कर रही थी, आर्यन नाम का लड़का था कोई, और रॉकी को अच्छे से पता उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, तो मैंने उसे बता दिया कि मैंने उससे कहा भी कि देखो यार ये मैं कहीं कि अरे ऊपर जितना होते हैं ना स्टूडियो में गाइस हॉस्टल जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐड करो, जल्दी गाइस सब ऐड नहीं करती, म्यूट करके ना वो सब बतियाती हैं प्राइवेट में, जो कि हम लोग को गुस्सा आ जाता है, जैसे हम लोग अच्छे लोग हो तो हम लोग गुस्सा जाती है गाइस, हम सिंगल पसंद नहीं है सब चीज़ें, और सब ना डबल टिपर होकर घूमते हैं सब प्राइवेट में, तो चीज़ दिख जाता है हम लोग को, तो हम तुरंत एक्शन लेते, तो तुरंत एक्शन लिया, हमने बोला कि देखो ये क्या कर रही हो, बताऊँगी मैं पब्लिक से कि यहाँ क्या चल रहा लाइव में, हम लोग गंदी बातें कर रही हो तुम दोनों, बताऊँगी तुम दोनों के बारे में। तो बोले किससे बताएंगी मैम, हमने क्या बता दूँगी भाई, तुम्हारा तो रॉकी बॉयफ्रेंड है ना, उससे बता दूँगी पहले, तो उसका मैं पब्लिक से बताऊँगी, और पब्लिक से पहले बताऊँगी, उसके बाद उसको बताऊँगी। तो पब्लिक से गाइस मैं बताई इसके सामने, देखो यहाँ पे चल रहा गाइस, ये लोग बतिया रहे हैं, नेहा नाम के है, ये रॉकी में रखा उसकी गर्लफ्रेंड है ये, और एक लड़का है आनंद के, उससे बतिया रही है, भंडा फोड़ दी गई। उसने कहा भी केवल हम बता के दिखाई तो जाने, हम क्या बता देंगे, तो जानती नहीं, तेज लड़की से पाला पड़ा है, और मैं जो है सामने बताती हूँ सच बता दूँगी, मैं बता दी गाइस आगे अपने को आज में। सॉरी मैम रोने लगी, उनका रो, जब मना किया था तो मान जाना चाहिए ना, एक बार माफ़ कर, दोबारा नहीं करती मैं, दोबारा सजा देती हूँ भयंकर। तो भाई बस, लेकिन उसने माफ़ी मांगा मुझसे, तो मैंने कहा चलो यार रो कर रही, माफ़ कर दी, मैंने माफ़ कर दिया। तो उसके बाद वो उसने फिर उस तरह दोबारा बस हरकतें नहीं करी, नहीं उससे बात की, तो अच्छा चलो भाई सुधर रही है जो भी है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने उसे बताया रहा कि सर बोला हाँ मैम वो ऐसी ही है, मैंने कहा तभी तो वैसा ही होगा, तभी तो वैसा रखा होगा मैं देखो अच्छी लड़की सिंगल देखो, किसी लड़के से नहीं बोलती,
और मेरे फैंस जब आते तो सामने बोलते पब्लिक के, वो भी हर कोई आता है, लड़का भी लड़की सब दोनों आते हैं मेरे फैंस। और अच्छा लगता मुझे आके अपने फैंस से बात करता हूँ। मैं सेलिब्रिटी तो अपने फैंस से बात करती हूँ सामने, और तुम लोग यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम रहा हो, गंदी बात है। और गंदी बातें करो, अच्छी शर्म आनी चाहिए तुमको। देखो मैं छिड़ के सिंगल पर किसी नहीं बोलती, जो सामने बोलती हूँ, हॉस्ट करती हूँ पब्लिक सामने, और गाना सुनाती हूँ, चली जाती हूँ मेरे फैन से मिल के बस। तो बोले हाँ मैम बहुत अच्छी है, आप एक पहली लड़की हैं जो अच्छी लगती है हमें बहुत ज़्यादा, और आपसे कुछ सीखने को मिलता है, आप इतना अच्छी हो, इसलिए तो हम लोग आपको वीडियो देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड देन आपसे कुछ सीखने को मिलता है, आप अच्छा गाना भी गाती हो, तो इसलिए तो आप मेरी फेवरेट मैम का। हाँ धन्यवाद। तो लेकिन उसकी लाइव ऐसे ही मैंने छोड़ दी गाइस, क्योंकि वहाँ पे वो जो नेहान ऐसा वैसे ऐसे हरकतें ये सब कर रही थी, वो सब बातें सब ना, तो मुझे अजीब लगा के अच्छी लाइव नहीं है। फिर मैं उसे छोड़ दी लाइव कि नहीं अब मेरे को नहीं आना, मैं अच्छी कि मैं जा रही बाय। तो तब तक मैं जा ही रही थी गाइस, तब तक मुझे ना राजा नौकर जो है जिसमें बताई थी, जो शादी के लिए प्रपोज़ किया था, वो मिल गया वहाँ पे। कहता था कि मैं रॉकी का दोस्त हूँ, मैं वहाँ पर हमारे लाइव टीचर हूँ। हम कह नहीं भैया मैं यहाँ लाइव वॉश कर लिया, मैं जा रही बाय। तो उसने मुझे बोला मैम प्लीज़ एक बार आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, खूब करने लगा। मैं भी आपका फ़ैन हुई है वो। मैंने कहा चलते देख के आती हूँ कैसा इसकी लाइव है। चली गई गाइज़। अब जा एंट्री क्या की भाई, वहाँ पे इतनी गालियाँ की बौछार चल रही थी गाइज़, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत गालियाँ जो हमने कभी लाइफ में सुनी ही नहीं है ना देखा है कैसी गाली, तो वो गाली सब दे रहे थे। हम कहे बाप रे पता नहीं कौन सी लाइव आ गए हम तो मैं कहा छोड़ो मुझे क्या मतलब, मैं तो भी नहीं हुई हूँ, चली जाऊँगी 2 मिनट में क्या जाता है। तो भाई मैं थोड़ा रुक गई और डांटने के रुकी कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और कैसी लाइव लेके आया भाई तुम्हारे बकवास। मैं बोल दी तुरंत, क्योंकि मैं सामने बोलती जो है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ, मैं सामने बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ। अब किसी को कड़वा लगे, सब तो कड़वा लगता है, सबको गाइस तो कड़वा लग जाए तो हम क्या करें। अब ऐसे लोगों को कड़वा लगेगा नहीं, कड़वा ही तो लगेगा। जैसे तेज अच्छी लगती बात है, जो नीच लोगों गवार लोग अनपढ़ लोग उनको लगेगा भाई कड़वा, तो कड़वा लग गया कि मैं उसको इंसल्ट कर रही हूँ। लोगों को तुम्हारा बकवास है भाई, मैं जा रही हूँ अच्छी लड़की जा रही भाई, यहाँ तो तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो। मतलब मैं आपके साथ तो कोई नहीं गाली गलौज कर रहा ना, हम लोग अपने में कर रहे हैं, हमका जो भी है गलत बात है ना, पब्लिक तो देख रही है बाहर से, तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो। और भैया मैं अच्छी लड़की मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं जा रही हूँ, कभी ना कभी तो मुझे भी तुम लोग गाली दो गई। और ऐसे ही हो गया हुआ 2 सेकंड के बाद कि उसने मुझे प्रपोज, मैं गाना कहीं मैं गाना गा दी, और कब मैं कितनी अच्छी गा रही हैं आप, और आप कितनी अच्छी सुंदर भी है, मुझे आपसे प्यार हो गया। मैंने कहा भैया मुझे देखिए आप तुमसे प्यार नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, ऊपर से मैं तेज सुंदर महान सेलिब्रिटी, तो मुझे बिल्कुल भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं ऊपर से यूट्यूबर बड़ी तो मेरे भाई नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, रिजेक्ट यू, मैंने से रिजेक्ट कर दी उसको गाइज, चिढ़ गया। तो बोल मैं लिखी हुई थी लखनऊ की ग्रेट गर्ल क्वीन गर्ल, तो बोला क्वीन है भैया ये तो, भैया घमंड तो करेंगी। हम कहा ऑफकोर्स मैं क्वीन हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो घमंड तो होगा ही भाई, इतना ऊपर जो हूँ, तुम जैसे थोड़ी थोड़ी करो ज़मीन के धूल लोग मुझे तेल भी कर सकते हैं घमंड। ओके तो हाँ, तो अब कह रहा है अरे हाँ मैम आप वाकई में अच्छा रही, मैं आपका कपड़ा धोऊँगा, मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा, ये करूँगा, आपकी गुलामी करूँगा। हम कहा ठीक है, मजनू ऐसे ही बने मजनू, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सिंगल सिंगल पसंद है, एंड या बीइंग सिंगल इज़ माई एटीट्यूड बिकॉज आई एम प्रैक्टिकल देयर फॉर आप सो मच एटीट्यूड। ओके दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, तो या बीइंग सिंगल इज़ माई एटीट्यूड, तो मैं तो रिजेक्ट करती हूँ। तो कैसे चिढ़ गया, तो बोल देखो ये देखो मैं क्वीन मैडम आई है लखनऊ से और सेलिब्रिटी है, तो हमें रिजेक्ट कर रही है भाई, देख लो तुम लोग, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबको भाई दिखाने लगा, देखो भाई रिजेक्ट कर दिया, अभी आई और हमें शादी के लिए प्रपोज कर रिजेक्ट कर दी। हमने कहा मैं अभी आई हूँ, तो मैं जा भी रही हूँ, क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट किया था भाई नौकर, मैं जा रही हूँ मैडम, तुम्हारी जा रही हूँ बाय, रॉकी की मैम तुम्हारी मैं